अकाउंट्स में हर साल बच्चों का पेपर छूट जाता है, दिमाग नहीं लगाओगे तो पेपर छूटेगा। पेपर प्रेजेंटेशन कला है। हाँ जी बालकों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हालचाल। अकाउंटेंसी का पेपर आ गया है, आप लोगों की तैयारी बढ़िया हो गई होगी। आज शाम को 7 बजे हम लोग गेस्ट पेपर को लेकर आ रहे हैं, तो भाई रेडी रहो उसके लिए। ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, उसके अंदर आपको छोटे क्वेश्चंस कराएंगे, बड़े क्वेश्चन समझाएंगे, उनके आंसर प्रोवाइड कराएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, पर अभी जो इस बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। देखो भाई, अकाउंट्स के अंदर हर साल करीब 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है। उन 20 में से अगर सबको पेपर घर लाने को दे दिया जाए ना, तो 20 में से 15% बच्चे कह देंगे हम तो बहुत आराम से कर लेते। यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट है अकाउंट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आज सिखाऊंगा। एक एक चीज ध्यान से देखना, तुम्हारा पेपर जल्दी होना चाहिए, ठीक है, टाइम से पहले होना चाहिए, तब जाके मजे आएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान से देखना, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बालकों, कल सुबह 6 बजे के लिए तैयार रहना। कल सुबह 6 बजे द गेम चेंजिंग कॉमर्स किंग ऑफिशियल अकाउंट्स पेपर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, गौरव जे, GAURAVJ, गौरव जे का कोड लगाए एंड फ्री के अंदर उसमें एंट्री पाए। चलिए, आज शाम को 7 बजे गेस्ट पेपर के साथ और मिल रहे होंगे। अभी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। कुछ बेसिक ट्रिक्स पहले समझ लो, और उसके बाद है ना क्वेश्चन रिलेटेड बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले, अकाउंट्स में 10-15 मिनट कोई भी बचा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहली चीज, जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा होगा उसके अंदर नेता बनने की जगह समझदार बनना है। यानी कि छोटे क्वेश्चन या एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन गोइंग फॉर बड़े क्वेश्चन। वो तुम पहली बार पढ़ोगे या 10वीं बार पढ़ोगे, बात एक ही पड़ेगी। तो शुरू के जो 15 मिनट मिलेंगे उसमें 20 क्वेश्चनों को खत्म कर लेना। खत्म कैसे करना, उन 20 में से आपको 5-7 क्वेश्चन जो है ना वो मिल रहे होंगे थ्योरी वाले, बाकी सब मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप। तो जो थ्योरी वाले हैं उनके आंसर टिक कर लो, जो न्यूमेरिकल वाले हैं उनको करने के लिए तैयार हो जाना, या वो कैसे करना है इसके ऊपर फोकस कर लेना। एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो है ओवर रीडिंग, जिसकी वजह से अकाउंटेंसी के अंदर पेपर छूट जाता है। क्या है सर ओवर रीडिंग? एक ही क्वेश्चन को 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बार रीड करना। बेवकूफी नहीं करनी है बेटा, समय बहुत कम है, रीडिंग का टाइम जितना कम हो सके उतना करना है। एक बार पढ़ो पर ढंग से पढ़ो, काम हो जाएगा उसके अंदर। एक और चीज ध्यान रखना, हम लोग कभी कभी ज्यादा सोच लेते हैं और उसकी वजह से अकाउंट्स का पेपर खराब हो जाता है। और वो ज्यादा क्यों सोचते हैं? आपको 15 मिनट मिले, आपने उस 15 मिनट में एमसीक्यू कर लिया, उसके बाद बड़े क्वेश्चन पढ़ने लग गए, और बड़े क्वेश्चन में कुछ एक ऐसा एडजस्टमेंट दिख गया जिसके ऊपर हमारी नजर टिक गई। अब वहां से हमारी नजर हिल नहीं सकती है। फॉर इंस्टेंस ये देखो, अब मैं तुमसे कितनी भी बात कर लूंगा, तुम्हारी नजर वहां से हिलेगी नहीं, चाहे कोई सी भी ताकत लगा ले, तुम अभी भी वहीं देख रहे हो। तो ये वाला पॉइंट अकाउंट्स के पेपर में होता है। ठीक है जी, यानी कि अगर तुम्हें कोई एक ऐसा एडजस्टमेंट मिल गया जो सर लिटरली बहुत टेढ़ा है, तो जब तक मैं उस क्वेश्चन तक पहुंचने जाऊंगा मेरी नजर वहीं अटकी रहेगी। और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके पेपर टाइम पे पूरा नहीं होने का। तो एक ही बार रीड करें, पर आराम से रीड करें, जब जो क्वेश्चन करें तब उसी को रीड करें, आगे नहीं भागना, पीछे नहीं भागना। तीसरी चीज, सर सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके पास टाइम लिमिट होनी चाहिए। टाइम लिमिट का मतलब क्या है सर? हर क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कैश फ्लो कर रहे हो तो उसको करने में 15 मिनट लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो 15 से 20 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको करने में आपको 10 से 12 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इनके ऊपर ध्यान दो, ये तुम्हारे नंबर बचा रहे होंगे। दिस इज द फैक्टर जो कि आपको मदद करेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर हम एमसीक्यू लास्ट में कर लेंगे, समय बचेगा जब, ठीक है, फटाफट हो जाएंगे, और बड़े क्वेश्चन से पहले शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको सब कुछ आता है ना, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हम कर लेंगे, तो पहले वो करो जो कि फटाफट हो जाता है। जैसे एमसीक्यू है, उसको करने में उसमें कितना समय बचेगा? कितना ही बचा लोगे तुम। एक नंबर का एमसीक्यू है जिसमें सोचने में 1 मिनट लगता है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड में सोच लोगे। तो टाइम क्या बचा रहे हो? 10 सेकंड का, रायता डुल जाएगा। इससे बेहतर बड़े क्वेश्चंस के अंदर टाइम बचाने की सोचो, वहां 2-5 मिनट बच जाएंगे, उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए पहले छोटे क्वेश्चंस कर ले, उससे तुमको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और साथ साथ में तुम्हारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद बड़े क्वेश्चन पे फोकस करें। एक और चीज तो याद रखनी है, फॉर्मेट पे फंसना नहीं है। डोंट स्टिक इन कॉन्सेप्ट ओ फॉर्मेट, डोंट स्टिक इन फॉर्मेट्स। ठीक है, फॉर्मेट में नहीं फंसना है। आपके पास जनरल होगा, लेजर होगा, पर उनका इस्तेमाल तभी करें जब सब चीजें एक ही जगह आ रही होंगी। बार बार पेज नहीं पलटने, चौथे पेज पे सर वर्किंग नोट है, छठे पेज पे सर जनरल है, 8वें पेज पे सब लेजर है। टीचर चेक करेगा या भूल भुलैया सुलझाएगा? समझ रहे हो ना? तो भूल भुलैया नहीं बनानी है, जितना सिंपल, जितना इजी, जितना सलग तरीके से हो सकता है उतना करें। छठा पॉइंट, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पेपर 2.5 घंटे का है। ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका पेपर 3 घंटे का है। इसका मतलब क्या है सर?
पूरी जी जान लगा दो कि पेपर 2.5 घंटे में खत्म होना चाहिए, पूरी जी जान लगा देना, चाहे कुछ भी हो जाए सर 2.5 घंटा मतलब 2.5 घंटा, तब जाके तुम 3 घंटे के अंदर पेपर समाप्त कर पाओगे। एक और चीज, टोटलिंग, ये सबसे बड़ा कीड़ा होता है जो बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। क्या करते हैं साहब, बताना अगर तुम करते हो तो, सर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, बैलेंस निकालना छोड़ दिया, रियलाइजेशन कर रहे हैं, अरे बैलेंस छोड़ दिया, शेयर कैपिटल कर रहे हैं, बैलेंस बाद में करेंगे, ये कहते कहते वो आगे बढ़ जाते, बैलेंस आखिरी में निकालेंगे, इकट्ठा टोटल कर लेगा तेरा भाई, और आखिरी में टाइम नहीं बचता ना, सारे क्वेश्चनों नंबर करते खटाक से। तो ऐसी बेवकूफी ना करें, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। ठीक है, इसकी जगह क्या करें, आप थोड़ा लिखे ना अच्छे से, ये लो 10,000, ये लो 5,000, ये लो 400, ये लो 20, ये लो 1,12,000, ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत आ रही है, टोटलिंग करने में बहुत फायदा मिलेगा, ये लो हो गई टोटलिंग, ऐसे टोटल करो, समय भी बचेगा, और चीज को क्वेश्चन उठाओ तो उसको खत्म कर दो फटाफट से, ऐसा खींचो मत, खींचता नहीं करना है, जो चीज अभी नहीं आ रही वो बाद में भी नहीं आएगी, बाद में तुम्हें 10 साल बाद नहीं करना है, अभी 2 घंटे बाद ही करना है। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। एक आखिरी चीज, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अकाउंट्स में हर बार होते हैं, तो स्टेप मार्किंग फोकस करें, जितना आता है उतना जरूर करें, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़े, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कल सुबह वाला पेपर करोगे तो बहुत सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज शाम को 7 बजे तो कर ही रहे हैं अपन। एक आखिरी चीज जो ध्यान रखनी है आपको, जैसे ही पेपर करने बैठोगे मन में विश्वास रखो और भरोसा रखो कि तुमको सब कुछ आता है, तुम सारे क्वेश्चनों को बहुत इजीली कर लोगे। 10वीं में अपन करते थे ना, जब ट्रायंगल बनाया गिवन टू प्रूफ तो लिख के सब में आ गए, आधा आधा एक एक नंबर दे देंगे। उसी प्रकार से अकाउंटेंसी के अंदर भी जितना आता है उतना करो, हो सकता है कि जितना आता है उतना करते करते ही आंसर आ जाए, जो जो गिवन है वो लिखते लिखते ही आंसर आ जाए। रेशो के अंदर 90% टाइम जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है आप उन सबको लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इन चीजों का इस्तेमाल करो। और आखिरी बात, आज रात को कोई भी यूट्यूब वीडियो मत देखो, देख ली तुमने जितनी भी देनी है, ज्यादा काम कर रहा है तो क्वेश्चन पेपर पे दे दूंगा, सॉल्व कर लेना बैठ के, फॉर्मूला वॉर्मूला अपने आप सॉल्व कर लो, किसी की भी वन शॉट नहीं देखना, वन शॉट रिवीजन आप कर लेंगे, पर करेंगे सारे, मुझे पता है ना। अभी रात भर बोले कोई भी लाइव बैठा है, चलो भाई 4-4 घंटे लाइव बैठेंगे अपन, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सेम चैप्टर को बार 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 रिपीट कर रहे हैं, वो नहीं करना है। अकाउंटेंसी है, इको बिजनेस नहीं है। ठीक है, खत्म करो अकाउंट्स का पेपर, बेस्ट ऑफ लक सभी को, 7 बजे तो मिल ही रहे हैं, और साथ साथ में इसके बाद सीयूईटी और सीए और सीएस आईपी मैट, भविष्य में तुम्हें जो कुछ भी करना है उसमें ये थोपड़ा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये शक्ल मिलेगी और यहीं के थ्रू तुम आगे बढ़ रहे होंगे। तो पेपर खत्म करो, उसके बाद बात करेंगे बढ़िया तरीके से। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, कोई दिक्कत को परेशानी हो तो बता देना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नीचे कमेंट में पिन है, जाइए ढूंढिए, जो चाहिए वो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड बाय, नमस्कार।